हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देसी गुलाब के पौधे के बारे में मैं कुछ केयर टिप्स आपको शेयर करूंगी। तो ये है देसी गुलाब। अगर आपके देसी गुलाब के पौधे में इस टाइम फ्लावरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि मार्च और अप्रैल के महीने में देसी गुलाब में बहुत ही अच्छी तरह से फूल आते हैं, तो फूल पाने के लिए, अच्छी से ग्रोथ पाने के लिए इस टाइम अपने देसी गुलाब में कौन सा आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और इसकी केयर किस तरह से आप कर सकते हैं, ये सब सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी सारी जानकारी मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो आपको अपने गार्डन में देसी गुलाब का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। चाहे वो ज़मीन में आप लगाएं, चाहे वो आप गमले में लगाएं, इस टाइम आप देसी गुलाब में सभी तरह के पौधे फूल पा सकते हैं। हाइब्रिड वाले गुलाब में भी आप इस टाइम फूल फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन देसी गुलाब में मार्च अप्रैल के महीने में इसका सीजन रहता है, बहुत अच्छे से ये फूल आते हैं। पहली बात, देसी गुलाब में आप हमेशा टाइम टू टाइम कटिंग प्रूनिंग करते रहा करें। अगर फूल आके सूख चुका है तो सूखे फूल को भी आप फ़ौरन हटा दिया करें। इसके अलावा आप सूखे फूल को हटाते रहेंगे तो नए जो कली बनी रहती है, कली तुरंत एक्टिवेट होकर खिलती रहेगी और नई कलियाँ बनती रहेंगी। देसी गुलाब के पौधे में एक खासियत ये रहती है कि इसमें जंगली ब्रांच नहीं निकलती है, जो कि मिट्टी में से निकलती है। हाइब्रिड गुलाब में आप सकल ब्रांच पा सकते हैं, लेकिन देसी गुलाब के पौधे में ना ही जंगली ब्रांच निकलती है और ना ही इसमें किसी भी तरह का कोई कीड़े पेस्ट का अटैक होता है। देसी गुलाब में ना ही इसमें ज़्यादा केयर मांगता है, लेकिन महीने में एक बार आपने देसी गुलाब के पौधे में खाद दे देंगे तो पौधा में हमेशा फ्लावरिंग होती रहती है। आप चाहे जिस सीज़न में इसमें फूल पा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पौधे में महीने में एक बार गुड़ाई भी कर सकते हैं। देसी गुलाब के पौधे आप छोटे पॉट में बिल्कुल ही न लगाएं। जब भी आप लगाएं तो बड़े पॉट में लगाएं, क्योंकि ये पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है। आप उसकी कटिंग प्रूनिंग करते रहेंगे तो पौधा शेप में भी रहेगा और पौधा काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। तो आप अपने देसी गुलाब के पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। तो इसमें आप कौन कौन सा खाद दे सकते हैं, आज मैं उस खाद के बारे में आपको बताऊंगी। कि अगर आपके पास सिर्फ वर्मिंग कंपोस्ट है तो उसको भी दे सकते हैं। देसी गुलाब में आप चाहे तो गोबर की खाद भी दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ बेसिक खादें होती हैं जो कि आपको देना ज़रूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों, गुलाब के पौधा चाहे वो देसी हो या तो हाइब्रिड हो, तो देसी गुलाब का पौधा भी इसको दिन भर की धूप में रखना होता है। जब इस पर धूप पड़ती है तभी इसमें फूल खिलते हैं। तो आप, अगर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप इसको दिन भर की धूप में रख सकें, तो सिर्फ सुबह की 4 से 5 घंटे की धूप में रख सकते हैं, या फिर शाम के वक्त जो 2-3 घंटे की धूप इसको मिले इसको दे सकते हैं। क्योंकि जब इस पर अच्छी धूप पड़ती है तभी ये अच्छे फूल खिलते हैं। कोई किसी भी पौधे की धूप में रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो हाइब्रिड हो चाहे वो देसी हो। तो इसके अलावा आप अपने पौधे में पानी किस तरह से दे सकते हैं। जैसे आपको पानी देना है तो आप जैसे आज पानी दिए हैं तो एक दिन गैप करके पानी दे सकते हैं। अगर आपका पॉट छोटा है तो आप डेली बेस पे पानी दे सकते हैं। तो पानी बहुत ज़्यादा आपको नहीं देना है। आपको जैसे लगे कि मिट्टी के ऊपर लेयर सूख चुकी है तभी आप उसमें पानी दीजिए। और इसके अलावा गुलाब के पौधे को, देसी गुलाब के पौधे को, ना ही इसमें पत्तियों में किसी भी तरह का फंगस लगती हैं, पत्तियों और पौधे में ना ही किसी तरह का पेस्ट का अटैक होता है। इसके अलावा अब आप अपने पौधे में गुड़ाई कर सकते हैं। महीने में एक बार आप अपने पौधे में गुड़ाई ज़रूर किया करें। अगर गुड़ाई नहीं करेंगे तो इसमें घास वगैरह उगाती है, तब जब घास उगेगी तभी पौधा ख़राब होने का चांसेस बढ़ जाता है। जब आप गुड़ाई करते रहेंगे तो पौधे में किसी भी तरह का घास वगैरह नहीं उगेगा। देसी गुलाब का पौधा बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है और ना ही इसमें ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक बार खाद दे देंगे तो 2 से 3 महीने तक आप खाद इसमें न भी देंगे तो भी ये अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहता है। नई नई कलियाँ, नए नए शूट्स निकालते रहते हैं। हाइब्रिड गुलाब में देसी गुलाब के माफिक है, वो ज़्यादा केयर मांगता है, लेकिन देसी गुलाब किसी भी तरह की केयर नहीं मांगता है। लेकिन हमें ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए टाइम टू टाइम अपने देसी गुलाब में गुड़ाई, खाद, पानी सब कुछ देना होता है। तो यहाँ पर हमने गुड़ाई कर दिया है। अब मैं इसमें बहुत सी कॉमन खाद आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमने वर्मिंग कंपोस्ट लिया है।
अगर आपका पॉट छोटा है तो आप सिर्फ 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी ले सकते हैं। अगर आपका पॉट बड़े साइज़ का है तो आप 200 ग्राम के लगभग वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद दे सकते हैं। गोबर की खाद एकदम सड़ी हुई हो। इसके अलावा पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा को भरपूर करने के लिए यहाँ पे यूज की हुई चाय की पत्ती को आपको लेना है। 2 से 3 चम्मच आप चाय की पत्ती ले सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने पौधे में DAP का इस्तेमाल महीने 2 महीने में एक बार ज़रूर दे दिया करें, क्योंकि DAP में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम सभी तरह के तत्व रहते हैं जो कि पौधे को मिलते रहते हैं। और पौधे को नाइट्रोजन, पोटेशियम देने के लिए इन सिर्फ 3 खाद को ही आप अपने गुलाब के पौधे में दे सकते हैं। बहुत ही सस्ता खाद है और बहुत ही कॉमन सी खाद अपने देसी गुलाब में देते रहेंगे तो सिर्फ इन्हीं खाद की वजह से गुलाब में अच्छी फूल आते रहेंगे और पौधा कभी भी नहीं सूखता है, ना तो पेस्ट का अटैक होता है। तो खाद आप इस तरह से दीजिए। खाद देने के बाद आप अपने पौधे में पानी दे दीजिए। अगर इसके बावजूद आप देसी गुलाब में इस तरह का खाद नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद नहीं है या फिर DAP नहीं है, तो आपको क्या करना है, कुछ ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर आप अपने पौधे में दे सकते हैं। वैसे अगर आपके पास DAP नहीं तो DAP बहुत सस्ता फर्टिलाइज़र है, आपको नर्सरी शॉप पे आसानी से मिल जाएगी, बहुत ही सस्ता रहता है। चाय की पत्ती आपको एक घर में हमेशा किचन से निकलती ही रहती है, उसका यूज़ आप अपने गार्डन में हमेशा किया करें। और वर्मिंग कंपोस्ट आपको नर्सरी पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये सब कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपके किचन से प्याज के छिलके निकलता है, प्याज के छिलकों को आप इकट्ठा कर लीजिए, उसको इस तरह से पानी में भिगा दीजिए। 1 दिन या 2 दिन आप इसको भीगे रहने दीजिए। तो इसमें जो लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार होता है इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, कैल्शियम सभी तरह के तत्व रहते हैं जो कि पौधे के लिए बेहद ज़रूरी रहता है। अगर आपके पास केले के छिलका है तो उस छिलकों को सुखा लीजिए, सुखाने के बाद तब आप अपने पौधे में दे सकते हैं। इस तरह का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है आप देसी गुलाब, गुड़हल सभी तरह के फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हैं। और इस लिक्विड फर्टिलाइज़र से पौधे में पोटेशियम की मात्रा बेहद मिल जाती है, जिससे कि फूलों की संख्या बढ़ जाती है और कलियां आना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आपके गुलाब के पौधे में किसी भी तरह के फूल नहीं आ रहे हैं तो आप इस टाइम पौधे की कटिंग प्रूनिंग करिए। जो खाद मैंने बताया वो उस खाद का आप इस्तेमाल करिए। देसी गुलाब के पौधे में फूलों में बहुत ज़्यादा खुशबू रहती है। अगर आपके गार्डन में गुलाब खिलते रहेंगे तो आपका गार्डन पूरे दिन भर आपका गार्डन महकता रहेगा। तो थोड़ी बहुत आप केयर कर देंगे, जो खाद मैंने बताया है उस खाद का आप इस्तेमाल कर लेंगे अपने देसी रोज़ में, तो आपका पौधा हमेशा फ्लावरिंग करता रहेगा। अभी इस टाइम सीजन है, आप अपने पौधे की केयर कर सकते हैं। मार्च, अप्रैल, मई तक इसमें बहुत अच्छी तरह से फूल आते रहते हैं। सूखे फूल को आपको हटा देना है, इतना केयर आप देसी गुलाब में करते रहिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर